हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम यू ऑल अगेन टीपीटीसी क्लासेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज सर्वे का चैप्टर नंबर 2 जो है लीनियर मेजरमेंट। उसमें चेन और टेप के बारे में मैंने आपको बेसिक्स पूरे बता दिए थे। उसमें आगे स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, मैंने आपको मिस्टेक और एरर में पहले डिफरेंस बताया था। ठीक है, उसी के क्रम में आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, एरर और करेक्शंस। देखिए बेसिकली क्या है कि हम अभी जो सर्वे पढ़ने जा रहे हैं हमको डेरिवेशंस से कोई मतलब नहीं, क्योंकि एग्जाम हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो डेरिवेशंस को मैंने नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। कई बार पहले भी कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना था कि डेरिवेशंस क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि डेरिवेशंस जब एग्जाम में पूछेंगे नहीं। तो हम एक काम करते हैं, हम डेरिवेशन को अवॉइड करते हैं। जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है समझने के लिए उसे हम समझते हैं, बाकी हम उसके रिजल्ट्स हैं उसको हम यह ध्यान रखना है जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, देखिए बेसिक्स एरर और करेक्शन। ठीक है ना, इन चेन टाइप्स ऑफ एरर में पहला है एरर करेक्शन चेन। पहला है करेक्शन ड्यू टू स्लोप। ठीक है, ड्यू टू स्लोप का मतलब क्या है। सपोज ये हमारा ग्राउंड लेवल है AB। ठीक है, ये एकदम हॉरिजॉन्टल लेवल है और जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं AC का, यानी कि हमारा ग्राउंड क्या है ऐसे स्लोप में होना यूँ चाहिए था, लेकिन है ऐसे ग्राउंड में स्लोप में। तो अगर स्लोप में है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यहाँ से यहाँ तक रीडिंग ले रहे हो और स्लोप में रीडिंग ले रहे हो तो ये जो रीडिंग है वो इससे ज़्यादा ही आएगी। ठीक है ना, यानी कि एरर हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव। एरर पॉजिटिव तो करेक्शन क्या होगा नेगेटिव। तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखना, करेक्शन ड्यू टू स्लोप ऑलवेज नेगेटिव होता है, हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, और होगा क्या कि h²/12 h ये वाली हाइट ये नोट कर लेना, h² / 12। ठीक है, मैथमेटिकल सॉल्यूशन से ये आंसर आता है, हमें सिर्फ आंसर ध्यान रखना है। तो आपसे पूछे करेक्शन टू स्लोप कितना होगा, आप कहेंगे h²/12 ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट तो ध्यान रख लेना। हालांकि क्वेश्चंस ये वाला क्वेश्चंस तो हर बार एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। करेक्शन टू स्लोप ऑलवेज नेगेटिव, एरर पॉजिटिव, एरर पॉजिटिव करेक्शन नेगेटिव, और एरर नेगेटिव तो करेक्शन क्या होगा पॉजिटिव। इफ हायर पावर इज नॉट नेग्लेक्टेड, यानी कि ये जो वैल्यू है ना h²/12 एक मैथमेटिकल टर्म है, उसमें सॉल्यूशन करते करते हम इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं। उसमें हम हायर पावर को नेग्लेक्ट, हायर पावर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो x³ हो गया, x4 हो गया, इन्हें हम नेग्लेक्ट कर देते हैं तो हमारा आंसर ही आता है। तो ये बोल रहा है यदि हायर पावर को नेग्लेक्ट ना करें तो करेक्शन क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, और होगा h⁴/8L³। ध्यान रखना ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। बाकी ये इतना भी पूछा तो कभी गया नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ चेन। ठीक है ना, इसको ये क्या है देखिए, माना स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ चेन, भाई चेन 20 मीटर की है या 30 मीटर की है, वो तो इसकी स्टैंडर्ड लेंथ आप कौन सी यूज़ कर रहे हो। तो माना स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ चेन कितनी है L, जो भी है 20 मीटर 30 मीटर की। ठीक है, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ लाइन, यानी जो आपने लाइन मेजर की है उसकी गलत लंबाई कितनी है L, स्मॉल L। ठीक है, यदि करेक्शन इन पर चेन लेंथ क्या है C। करेक्शन इन पर चेन लेंथ का मतलब क्या होता है कि स्टैंडर्ड लेंथ तो कितनी है आपकी चेन की L है, और मान लो अगर आपकी जो चेन यूज़ कर रहे हो, जैसे मान लो आपकी जो वास्तविक चेन की लेंथ है, सपोज चेन है आपकी 30 मीटर की। ठीक है, और आप चेन यूज़ कर रहे हो वो मान लो 30.10 मीटर की हो गया। तो करेक्शन पर चेन लेंथ में कितना करेक्शन हो जाएगा 30.10 - 30 यानी कि 0.10 का। ठीक है, यदि करेक्शन पर चेन लेंथ कितना है C है, तो लेंथ में करेक्शन कितना होगा, करेक्शन इन लेंथ कितना होगा C × L। C क्या है करेक्शन पर चेन लेंथ, यानी कि 30.10 - 30। L क्या है स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ चेन 30 मीटर, और स्मॉल L क्या है इनकरेक्ट लेंथ ऑफ लाइन। ठीक है ना, ये सारा डेटा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। एक स्मॉल क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यदि चेन की स्टैंडर्ड लेंथ की बात होगी, यानी कि बात कर रहा है कैपिटल L की, कितना है 30 मीटर। लाइन की इनकरेक्ट लेंथ यानी स्मॉल L 600 मीटर है, तथा चेन की मेजर्ड यानी नापी की लेंथ कितनी है 30.10 मीटर है। तो करेक्शन याद कीजिए। ठीक है, अब देखिए
हमने बता करेक्शन निकालने का मतलब क्या है, लेंथ में करेक्शन क्या हुआ, C अपॉन L इंटू एल। अब C क्या है, करेक्शन इन पर चेन लेंथ। चेन कितने दी, 30 मीटर की, लेकिन मेजर वैल्यू क्या है, 30.10। तो करेक्शन पर चेन लेंथ C कितना होगा, 30.10 माइनस 30 यानी कि 0.10। ठीक है, और बाकी सारी वैल्यू तो हमारे पास पहले से ही मौजूद है। तो 0.10 डिवाइड बाई L कितना है, 30 इंटू 600, ये 600, ये रहा। तो आया, सॉल्व करो तो आएगा 2 मीटर। तो एक्चुअल लेंथ क्या होगी, 600 प्लस 2 यानी 602 मीटर। ठीक है, यानी कि उसकी हम नाप तो रहे थे कितनी, 600 मीटर। ठीक है, और वास्तव में जिनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 602 मीटर। 602 मीटर को हम 600 मीटर नाप रहे थे। कैसे, ये गलती कैसे हुई हमसे, गलती ऐसे हुई क्योंकि हमने जो यूज़ करी चेन वो थी 30.10 मीटर की। ठीक है ना, यानी 602 को हम पढ़ रहे थे 600। ठीक है, तो यानी कि 2 मीटर का हमारा एरर आ गया। ठीक है, आगे इसी जो है आपका सेकंड है, करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ चेन, इसी को निकालने का एक और तरीका है, और ये तरीका मेरे को तो बड़ा आसान लगता है। ये भी वैसे तरीका सिंपल है, पर दिस इज़ द मोर ईजिएस्ट फॉर्म ऑफ द दिस मेथड। कैसा, इसका एक ही फंडा है, ट्रू ट्रू बराबर फॉल्स फॉल्स। ट्रू ट्रू क्या, ट्रू पहला ट्रू है, ट्रू लेंथ ऑफ चेन, ये रहा कैपिटल L। स्मॉल l क्या है, ट्रू यानी मेजर्ड लेंथ ऑफ लाइन L। फॉल्स में L डैश क्या है, एक्चुअल, ठीक है ना, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ टेप, और एक्चुअल इनकरेंट लेंथ ऑफ लाइन L डैश। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, सिंपल सा मैथड है। ठीक है ना, देखिए पिछले वाला क्वेश्चन था उसी और यहाँ लें तो देखिए लेंथ ऑफ चेन कितनी है, ट्रू 30, लेंथ ऑफ चेन फॉल्स कितनी है, 30.10, लेंथ ऑफ लाइन इनकरेंट कितनी है, 600। तो इसको पुट करें यहाँ पे, देखिए L कितना है, 30, ये 30 हो गया। L अपन को निकालना है, L डैश 30.0 इंटू और ये 600। तो L क्या हुआ, 30.0 इंटू 600 डिवाइड बाई 30 यानी 602 मीटर, यानी सीधे हमारे पास लाइन आ गई 602 मीटर ये वाली। ठीक है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और है, कह रहा है यदि स्लोप करेक्शन क्या होगा, क्या निकालना है, करेक्शन ड्यू टू स्लोप। यदि 30 मीटर की लेंथ में 1/20 ग्रेडियंट है, यानी कहने मतलब ये है कि आप करेक्शन ड्यू टू स्लोप निकालना है। भाई ये होता है, आपको बताइए L दे रखा आपको कितना, 30 मीटर, और करेक्शन ड्यू टू स्लोप कितना होता है, h² अपॉन में 2L। L आपके पास कितना है, 30 मीटर हो गया, H आपके पास नहीं है। अगर आपको H मिल जाए तो उसे निकाल लोगे। ठीक है, H निकालने के लिए उसने दिया है ग्रेडियंट 1/20 का है। ठीक है, तो ये आपको मैं एक ट्रिक यहीं से आंसर यहीं से निकलेगा, है ना। तो ये आंसर मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों में, इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे आप। ठीक है ना, सारा खेल यहीं पे ग्रेडियंट। वैसे अगर कोई पूछे तो ग्रेड होता है 1/20 का मतलब क्या होता है, 1/20 का मतलब जैसे मान लो 1/20 का मतलब होता है कि 20 मान लो 20 मीटर या सेंटीमीटर जो भी उसमें 1 मीटर का उठाव है। ठीक है ना, तो 30 मीटर पे क्या होगा वो आप देखो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। फिर एक कैलकुलेट ट्रू एरिया, ट्रू एरिया L डैश अपॉन L का स्क्वायर इंटू एक्चुअल एरिया, और ट्रू वॉल्यूम L डैश अपॉन L का क्यूब इंटू एक्चुअल वॉल्यूम। इसको आप फॉर द टाइम मीन इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, और इसको आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो ये तो थे हमारे करेक्शन, क्यों करेक्शन ड्यू टू करेक्शन ऑफ चेन। चेन में दो हमने पढ़े, स्लोप और स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ चेन। उसमें दो तरीके देख लिए, एक तो C अपॉन L इंटू A वाला, और एक हमने देखा ट्रू ट्रू बराबर फॉल्स फॉल्स करके। ठीक है, अब हम आते हैं करेक्शन ऑफ टेप। देखिए करेक्शन इन टेप, करेक्शन इन टेप। अब टेप में देखो बेसिकली वहाँ पर 2 पढ़े, यहाँ 6 पढ़ेंगे, पर ध्यान रखना प्रारंभ के शुरुआत के 2 करेक्शन सेम है। कौन सा, करेक्शन ड्यू टू लेंथ ऑफ टेप और करेक्शन ड्यू टू स्लोप, ये सेम है इस चेन की तरह है, जो 2 हम पीछे पढ़ चुके हैं।
ठीक है। थर्ड हमारा है करेक्शन ड्यू टू पुल, पुल यानी कि CP, पुल मतलब टेंशन। तो करेक्शन ड्यू टू पुल क्या होगा, PM माइनस PS इंटू L अपॉन में AE। ठीक है। अब PM क्या है, ये है पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। PS क्या है, स्टैंडर्ड पुल। स्टैंडर्ड पुल का मतलब क्या होता है कि जब टेप को बनाया गया था ना, जब टेप को बनाया गया था उस समय बनाने के दौरान इतना उसका स्टैंडर्ड पुल तो उसको रखा ही गया था, ठीक, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड पुल। ठीक है। और A क्या है, एरिया ऑफ टेप, और L लेंथ, ठीक है, और लेंथ ऑफ टेप नहीं लेंथ ऑफ लाइन, और E यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो E का वैल्यू देख लीजिए आप कितनी है, स्टील टेप के लिए 2.1 10⁵ और इनवार के लिए 1.54 10⁵। इनवार टेप किसकी बनी होती है बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है। यदि देखिए यदि PM का मान ये मेजर वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू से ज़्यादा है तो क्या होगा, करेक्शन पॉजिटिव, और अगर मेजर वैल्यू से कम है तो करेक्शन क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है। फिर नेक्स्ट है करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। अब देखिए करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर क्या होगा, L अल्फा T होता है, L अल्फा TM माइनस TS। अल्फा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन स्टील टेप के लिए रहा और इनवार के लिए रहा। TM मेजर टेम्परेचर, TS व्हाट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर, यानी जिस तापमान पर टेप को बनाया गया था वो TS कहलाता है। ठीक है ना। तो ये दो वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। नोट क्या है, यदि TM का मान TS से बड़ा है तो करेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव, और TM का मान TS से छोटा तो करेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिर नेक्स्ट करेक्शन ड्यू टू सैग। सैग क्या होता है, देखिए बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो ये दो आपके पास पॉल्स हैं और यहाँ आपने सपोज इनिशियली टेप को यहाँ से ऐसे करके बांधा हुआ है। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मान लो गर्मी है, हीट है, कुछ भी हुआ तो टेप क्या होगा, जैसे ये आपने बांध रखी है पूरी खींच के, अब धीरे वो सैगिंग होगी, लूज होगी, वो ये सैग हो गया। ठीक है। एक बात बताइए, ये जो आपने अभी सपोज ये थी आपकी 2 मीटर, अब आप ये झूल गई है ये, तो इसका जो आपका एरर है, एरर वो क्या हो गया, देखिए थी 2 मीटर की, लेकिन झूलने से उसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ गई है, तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ ज़्यादा मीटर की हो जाएगी। ठीक है। तो एरर क्या हो गया, एरर आपका हो गया है पॉजिटिव, तो करेक्शन क्या होगा, नेगेटिव। तो करेक्शन ड्यू टू सैग ऑलवेज नेगेटिव, करेक्शन ड्यू टू स्लोप ऑलवेज नेगेटिव, टेम्परेचर डिपेंड करता है, लेंथ डिपेंड करता है। ठीक है। फॉर्मूला ये रहा, इसका फॉर्मूला वैसे पूछता नहीं है एग्जाम में, लेकिन आप ध्यान रख लेना, W² L³ 24 PM²। L लेंथ है दो सस्पेंशन के बीच में, दो सपोर्ट्स के बीच की लेंथ L होगी, और W टेप का वेट, ऑलवेज नेगेटिव। बता दिया मैंने आपको नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि इस लेंथ को अगर आप स्लोप में करोगे तो लेंथ तो बढ़ ही जाएगी ना ऑब्वियसली, एरर बढ़ेगा तो करेक्शन क्या होगा, नेगेटिव। करेक्शन ड्यू टू MS दैट इज मीन सी लेवल, है ना, मीन सी लेवल है, मीन सी लेवल यानी समुद्र तल से ऊंचाई इसी पॉइंट की। तो मीन सी लेवल वो होता है भी, मीन सी लेवल वैसे सर्वे में आपको बताऊंगा जब हमने पढ़ेंगे ना लेवलिंग वाला चैप्टर, तो उसमें आपको पूरा डिटेल बताऊंगा व्हाट इज मीन सी लेवल होता क्या है। वैसे आप ध्यान रखना कि भाई वैसे अगर किसी को पता है मीन सी लेवल क्या होता है, तो वो जो होता है अपने एवरेज ज्वार भाटा होता है ना, आता उस समय उसके एवरेज हाइट को बोलते हैं मीन सी लेवल, तो वो होगा ऑलवेज नेगेटिव और माइनस का LH/R होगा। ठीक है। R रेडियस ऑफ अर्थ 6370 किलोमीटर। तो करेक्शन ड्यू टू स्लोप नेगेटिव, ड्यू टू मीन सी लेवल नेगेटिव, ड्यू टू सैग नेगेटिव, 3 तो नेगेटिव मैंने आपको बताई दी यहाँ पे 6 में से। बाकी जो 3 है टेम्परेचर वाला, पुल वाला और लेंथ वाला, वो डिपेंड करता है। ठीक है। अब एक छोटा क्वेश्चन देख ले, दो स्टेशन A और B के मध्य डिस्टेंस 200 मीटर है, तो एलिवेशन में डिफरेंस 2 मीटर का है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। ये किस पर डिपेंड कर रहा है वो बताएगा, ये डिपेंड कर रहा है स्लोप पे, करेक्शन ऑफ स्लोप। L 200 हो गया, तो H² 2 × L, S दे रखा आपको 2 मीटर का, तो इससे आ जाएगा लेंथ। तो डिस्टेंस में क्या होगा वो आप पता करोगे क्या होगा, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा। वैसे आपको पता ही है कि भाई करेक्शन टू स्लोप क्या होता है हमेशा नेगेटिव, तो वैल्यू 200 से कम ही आ रही है, वैसे 200 से कम ही रहेगी। H कितना है
दो का स्क्वायर 4 और 2 इंटू एल कितना है 200, तो ये गया 1/100 कितना होगा 0.01, तो 200 माइनस 0.0 कितना आंसर आएगा, उसका आंसर हो जाएगा सी, आई थिंक सी आएगा ना 109.99, ये वाला आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था एक, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप एक बार नोट्स को रीडिंग मान लेना, चैप्टर 2 खत्म हो चुके हैं हमारा और सेकेंड है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे चैप्टर हमारा लीनियर मेजरमेंट अगली क्लास में। तो अभी के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।